हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 30 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो क्षुद्र ग्रह अपोफिस के अध्ययन के लिए जो है ओसिरिक्स अपेक्स मिशन जो है लॉन्च किया गया है। और ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अमेरिका में कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो वो है नासा। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे इसरो। तो देखते हैं भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? वो है इसरो। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। आदित्य L1 जो है कब लॉन्च किया जाता है? किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो PSLV C57 व्हीकल के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 LVM3 M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ल्यूपेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो इंडिया और जापान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इंडिया और जापान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 जो है अब जो अब्दुल्लाही माहिर को जो है प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे अब्दुल्लाही माहिर को। सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो VR ललितांबिका। ठीक है, VR ललितांबिका जी को जो है सम्मानित किया गया है। 24वें हार्नबिल फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो नागालैंड में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो जो हाल ही में चर्चा रहे पोम्पे रोग का जो संबंध है वो किससे है? तो ये जो है पहला जो इसका रोगी है वो निधि सरोल है और जिनका निधन हो गया है। ठीक है, जो पोम्पे रोग है उनसे जो है निधि सरोल का जो है निधन हो गया और ये पहली रोगी हैं पोम्पे रोग से संबंधित। ये जो रोग है ये कैसा विकार है? तो ये अनुवांशिक विकार है। ठीक है, तो ये जो आगे देखते हैं, चक्रवात मिचोंगी जो है नाम किसने दिया है? तो जो चक्रवात मिचोंग नाम है वो म्यांमार देश ने दिया है। चक्रवात जो बिपॉरजॉय आया था वो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। तेज जो है भारत ने इसका नामकरण किया था। 24वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर वो कौन है? तो वो हैं R वैशाली हैं। ठीक है, जो 84वें नंबर की और नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है वो R वैशाली बनी है। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस प्रारंभ किसने कहाँ पे किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में प्रारंभ किया गया है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो वो है प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, प्रेरणा देवस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए साइमन ब्रेंडल को जो है चुना गया है। तो इनका नाम याद रखेंगे, साइमन ब्रेंडल को चुना गया है। आयोजन कहाँ पे होता है? लॉस एंजलिस अमेरिका में जो है इसका आयोजन होता है। 34वें ओलंपिक जो है कहाँ पे इसका आयोजन होगा? तो ये जो है 34वीं ओलंपिक का आयोजन जो है लॉस एंजलिस अमेरिका में जो है इसका आयोजन होगा। तो ये भी याद रखेंगे। 11 विजेता इसमें शामिल हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार होता है, ये विज्ञान का जो है ऑस्कर पुरस्कार होता है, तो याद रखेंगे। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो पुष्पा भारती जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रित्जर अवार्ड डेविड चिप्परफील्ड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो संजीव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली जो है वो है नीना सिंह। ठीक है, और ये राजस्थान कैडर की जो है IPS हैं, तो ये भी याद रखेंगे नीना सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है नीना सिंह। CISF की स्थापना कब होती है? तो 1969 को CISF की स्थापना होती है। 1968 एक्ट के तहत जो है CISF की स्थापना होती है और इसका ध्येय वाक्य क्या है? संरक्षण और सुरक्षा जो है इसका ध्येय वाक्य है। सीमा सड़क संगठन BRO के हेड कौन है वर्तमान में? तो वो है रघु श्रीनिवासन। तेलंगाना के नए प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये वियना में हुआ है। और इंटरपोल की जो स्थापना होती है वो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है। 19वीं महासभा जो है इंटरपोल की वो कहाँ पे होती है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर से विकसित किसे किया गया है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो जो मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए जो धात्विक ऑक्साइड सेंसर है, किस सेंसर को जो है विकसित किसने किया, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया। ठीक है, असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है जो, उसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसका कार्य क्या होगा, तो मछलियों में फार्मेलिन की मिलावट का पता लगाना जो है इसका जो है कार्य होने वाला है। फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके डंग से जो है फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और जो मौलिक अम्ल ये मैलिक अम्ल होता है ये सेब में मिलता है। जो आगजैलिक अम्ल होता है ये टमाटर से प्राप्त होता है। नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा ढांडा का संबंध किससे है, तो नाडा द्वारा जो है 1 साल के निलंबित पूजा ढांडा का संबंध जो है कुश्ती से है। ठीक है, किससे संबंध है, कुश्ती से। नाडा की जो स्थापना होती है वो 2005 में इसकी स्थापना होती है, और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सुनील शेट्टी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो जो नाडा की स्थापना, ये वाडा क्या है, तो वाडा की जो स्थापना होती है 1999, और ये मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित है। ये जो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का वो ये जो है 2023 में किसे प्रदान किया गया है, तो ईगा स्वेटेक को ये प्रदान किया गया है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो लियोनेल मेसी को ये प्रदान किया गया है। अमृत प्रौद्योगिकी किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो है मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं BR सारंगी। मुख्य न्यायाधीश पंजाब हरियाणा के कौन हैं, तो वो हैं सील नागू। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो है दोनों के कौन हैं, सील नागू हैं। इलाहाबाद के अरुण भंसाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं फातिमा बीवी हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो डेनियल बोरोन बोइम को प्रदान किया गया है, और अली अब्बुद अवाद को प्रदान किया गया है। ठीक है, 2 लोगों को प्रदान किया गया है, डेनियल बोरन बोइम और अली अब्बू अब्बाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्का सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है, तो केंद्र सरकार ने उल्का सशस्त्र संगठन से जो है शांति समझौता किया है, असम के साथ में किया है। ठीक, किसके साथ में किया है, असम के साथ में किया है। पुराना नाम क्या है इसका, असम का, तो असम का पुराना नाम है कामरूप। आधुनिक असम के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं गोपीनाथ बारदोलोई जो है आधुनिक असम के संस्थापक हैं। और असम का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। अन्य नृत्य कौन से होते हैं यहाँ पे, बिहू और बगुरम्बा जो है यहाँ पे अन्य नृत्य होते हैं असम में। तो याद रखेंगे, बिहू और बगुरुम्बा और सत्रिया ये कहाँ के नृत्य हैं, तो ये हैं असम के। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वाराणसी में किया गया है, और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो प्रधानमंत्री मोदी थे, और उन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। उल्फा क्या होता है, तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, उल्फा, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, अरविंद राजखोब जो है इसके हेड हैं। तो याद रखेंगे, तो जो उल्फा संयुक्त जो उल्फा सशस्त्र संगठन है, ठीक है, तो उसके जो हेड हैं वो हैं अरविंद राज खोब, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने जो है इसमें सिल्वर मेडल जीता है। रजत, तो याद रखेंगे इससे कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। और स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो बोडू रानकू रूस की हैं, तो उनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। तो याद रखेंगे, इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो आयोजन जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होता है, और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद इसकी कैपिटल है। पुरुष वर्ग में जो स्वर्ण पदक इसने प्राप्त किया है, तो मैग्नस कार्लसन ने जो है इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, और ये जो है मैग्नस कार्लसन है ये 5 बार लगातार ये जो है प्रतियोगिता जीते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो प्रजापालन कार्यक्रम जो है इब्राहिमपट्टनम तेलंगाना में जो है प्रारंभ हुआ है हाल ही में। तो याद रखेंगे, इब्राहिमपट्टनम ये कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में। और ये जो है प्रजापालन कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया है, तो सरकारी योजनाओं को सभी को जो है लाभ इसका प्राप्त हो चुके हैं, तो इसलिए जो है इसकी जो है सूचना देने के लिए जो है इसकी जानकारी देने के लिए जो है ये जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली महिला कौन है? तो वो है नीना सिंह। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है इसरो को प्रदान किया गया है और ये जो चंद्रयान 3 मिशन था उसे जो है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न है, जर्मनी राजनीतिक के दिग्गज वोल्फगैंग शेउबल का जो है 81 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। तो याद रखेंगे, तो जर्मन राजनीतिक के दिग्गज वोल्फगैंग शेउबल का जो है 81 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में जो है भुगतान किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को जो है पहली बार जो है रुपए में भुगतान किया है भारत ने। और जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी कैपिटल है आबू धाबी, और कोप 28 का जो आयोजन होता है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। तो याद रखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है, और इजराइल की जो है मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल, और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जॉम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? तो जॉम्बी डियर डिजीज जो है अमेरिका में दर्ज की गई है, और इसका जो पहला केस है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिला है। इसका ना तो इलाज ना टीका जो है, ना तो इसका भी आज तक भी इलाज हुआ है और ना ही भी कोई टीका भी बनाया गया है। और जो जॉम्बी डियर डिजीज है ये हिरण और रेंडियर में होने वाली बीमारी है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे काशीवाजी की कारीवा बिजली संयंत्र कहाँ, इसका जो संबंध है किससे है? तो जापान से इसका संबंध है, जो भी पुनः स्टार्ट की गई है। परमाणु सामग्री की रक्षा में जो है अभी ये जो है विफल रहा है, इसीलिए चर्चा में आया हुआ है। तो याद रखेंगे, चेरनोबिल त्रासदी कहाँ पे हुई थी? तो ये यूक्रेन में हुई थी। G7 की बैठक हिरोशिमा जापान में होती है, और विश्व का सबसे बड़ा परमाणु हथियार का जो है उपयोग इसी में किया गया था, हिरोशिमा में। हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से तिरुवनंतपुरम केरल से जो है ये प्रक्षेपित किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था सॉरी। इसका जो हेडक्वार्टर है इसरो का वो है बेंगलुरु में। तो याद रखेंगे, DRDO की स्थापना होती है 1958 में, और इसके जो हेड हैं वर्तमान में समीर कामत है। RBI की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। वर्तमान में जो हेड हैं शक्तिकांत दास हैं, और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। हाल ही में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह-2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है, और इसकी जो क्षमता है 400 किलोमीटर है। फतेह-1 की जो क्षमता है वो है 250 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखेंगे 250 किलोमीटर है। और गौर अबाबिल मिसाइल ये जो किसकी मिसाइल है? तो पाकिस्तान की है। अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किसे कानून को निरस्त किया है? तो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 को रिप्लेस करके जो है नया बिल बनाया गया है, 2023 पेश किया गया है। तो याद रखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और मॉर्लेमेंटो एक्ट जो है 1909 में प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, और ये तीसरे नंबर का है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। दूसरे स्थान पे है दिल्ली, और पहले स्थान पे था धर्मशाला। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो वो है राजीव गाबा। और P20 सम्मेलन ऐशोबूम नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन होता है। G20 सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम इसकी क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। रिलायंस जियो ने भारत GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ में सहयोग किया है। लॉन्च जो है रिलायंस जियो के द्वारा किया जाता है, इसमें जो है AI का प्रयोग किया गया था। चैट GPT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये जो है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ये जो है ट्रांसफार्मर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है, और ये जो है पुनः नियुक्त किए गए हैं 3 साल के लिए। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में होती है। भारत की सबसे बड़ी निजी जो है वाणिज्य बैंक है, और ये सर्वाधिक ऋणदाता बैंक है, तो ये भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाली पहली बैंक वो है HDFC। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में मनाया है, और ये 139वें नंबर का जो है इनका स्थापना दिवस है। इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नारा है तैयार हम, इसका नारा है। और राष्ट्रीय का जो कांग्रेस है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और उस समय जो है
वायसराय जो है डफरिन थे। स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। इसका नाम जो है कांग्रेस था और इसका जो नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहला सम्मेलन 1885 में जो उसका आयोजन जो है बम्बई में होता है और उसके अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, पैरासाइट फिल्म के अभिनेता ली सन क्यून का जो है 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।